जय जिनेन्द्र। धर्मानुरागी बंधुओं, अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने का क्रम हम विगत 5 दिनों से करते आ रहे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ को त्याग कर कल हमने अपने जीवन में उत्तम सत्य धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने की भरसक कोशिश की। आज यह 6ठा दिन उत्तम संयम धर्म का दिन हमारे जीवन में आया है। एक नदी अपनी यात्रा प्रारंभ करती है और बहती हुई जाकर अपने आप को समुद्र में मिला लेती है और अपने रूप को एक बड़ा रूप दे दिया करती है। किस कारण से? वह नदी जो उसके दोनों तरफ तट हुआ करते हैं, उन तट के सहारे निश्चित वेग से बहती हुई जाती है और समुद्र में जाकर मिलती है, अपने रूप को बड़ा आकार दे देती है। सोचें, अगर वही नदी उन तट का सहारा ना ले तो वह या तो बाढ़ का रूप ले लेगी या फिर मरुस्थल में जाकर अपने आप को ख़त्म कर देगी। तो क्या इसी तट का नाम, उसी बंधनों का नाम है उत्तम संयम धर्म। आज का यह उत्तम संयम धर्म हमारे जीवन में आया है। हमें किस प्रकार से अपने जीवन को बैलेंस बना कर चलना है, किस प्रकार से अपने जीवन को अनुशासित बनाकर चलना है। जीवन के प्रत्येक विषय में, प्रत्येक हिस्से में ये बैलेंस, ये संयम बहुत ज़रूरी है। देखें आप, बिना ब्रेक की गाड़ी अगर आपको दे दी जाए तो वह टूट जाती है, वह कहीं पर भी जाकर ठुक जाती है, किसी में भी जाकर टक्कर लग जाया करती है। मेरी बहुत सुंदर गाड़ी है, उसमें अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक कमी है कि इसमें ब्रेक नहीं है। वही ब्रेक, अगर गाड़ी बहुत सुंदर है, अगर उसमें ब्रेक नहीं है तो वह गाड़ी किसी भी काम की नहीं है। तो उसी ब्रेक का नाम ये उत्तम संयम धर्म है। संयम किसके बीच में? संयम योग और भोग के बीच में संयम। संयम संसार और मोक्ष के बीच में संयम बताया है। संसार का प्रत्येक कार्य संयम के ऊपर टिका हुआ है। अगर हमारे जीवन में संयम नहीं होगा, हमारे जीवन में कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल में बैलेंस नहीं होगा, तो वह सारी चीज़ें हमारे को बिगाड़ सकती हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि संयम किस प्रकार का? आचार्य भगवंतों ने संयम 2 प्रकार का बताया है। एक इंद्रिय संयम, दूसरा प्राणी संयम। इंद्रिय कितनी? इंद्रिय 5 होती हैं: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। देखें आप, एक जो प्राणी हुआ करते हैं, जो एक त्रियंच होते हैं, एक एक इंद्रिय के विषय के कारण अपने आप को मरण को प्राप्त हो जाया करते हैं या किसी के द्वारा बांध दिए जाते हैं। हाथी देखें, स्पर्शन इंद्रिय के विषय के कारण कृत्रिम हाथी के साथ उसमें करने के लिए जब वो कृत्रिम हाथिनी को, जब वह शिकारी, जब हाथी पकड़ने वाले आते हैं, हाथी को पकड़ना होता है तो जंगल में कृत्रिम हथनी को वो रख दिया करते हैं और वह हाथी सोचता कि ये हथनी खड़ी है, उसके बाद जाता है, वह गड्ढे में गिर जाता है और उनके बस में हो जाता है। एक अंकुश के सहारे वह हाथी उसको खिलाते पिलाते और अंकुश पर अपना कंट्रोल करते हैं। इतना बड़ा हाथी मात्र अंकुश पर बंध जाया करता है। स्पर्शन रसना, वह जो भौरा होता है, जिसमें इतनी ताकत हुआ करती है कि वह पेड़ों को, किसी भी चीज़ को काट दे, लेकिन कमल में जाकर वह फंस जाता है। सोचता है कि मैं इसको काट दूंगा तो वह खराब हो जाएगा, उसमें फंसा रहता है और सुबह उसकी जाके मृत्यु को प्राप्त होता है। स्पर्शन रसना घ्राण, वह हिरण अपनी कस्तूरी की खोज में दंगलों में भटकता रहता है, लेकिन कस्तूरी उसके अंदर होती है, लेकिन वह उसमें प्रभाव में पड़ता रहता है। घ्राण, चक्षु, कर्ण, अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं, एक एक इंद्रिय के कारण अपने आप को मरण को प्राप्त हुआ करते हैं।
हमें देखें, हम तो अपने पांचों इंद्रियों के वशीभूत हैं, तो हमारा क्या होगा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमें अपने जीवन में नियम अवश्य धारण करना चाहिए। कहते हैं घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो यह आज का उत्तम संयम धर्म बताने का आया है कि आप छोटा सा छोटा नियम लें, लेकिन अपने आप को संतुलित करें। देखें आप, एक जंगल में सागर सेन नाम के मुनिराज बैठे हुए हैं। एक सियार को मनुष्य की मांस की गंध आती है, वह वहाँ पर चले जाता है कि आज मैं इनको खाऊंगा। सागर सेन मुनि अपने ज्ञान के द्वारा जानते हैं कि यह सियार तो आगामी भव्य जीव है। अगर ये अब पहले भी इसने ऐसे ही करा और अब भी अगर इसी प्रकार का यत्न करेगा तो यह इसका क्या होगा, यह तो भव्य जीव है। उसको उपदेश देते हैं कि आपको इस प्रकार का छोड़ना चाहिए। वह सियार मांस का त्याग कर देता है, रात्रि भोजन और रात्रि पानी का त्याग कर दिया करता है। धीरे धीरे क्रम बदलता जाता है, समय बढ़ता है और वह क्रम वैसे सियार बहुत कमज़ोर हो जाता है। एक दिन उसको बहुत प्यास लगती है, कुएं के अंदर जाता है। उसका नियम था कि वह रात्रि में पानी आदि नहीं पिएगा। उस समय सूर्योदय सूर्य अस्त नहीं हुआ था, दोपहर का समय था, लेकिन कुआं वो बहुत नीचे था। वह नीचे जाता है तो वहाँ पर अंधेरा हुआ करता है, तो वह देखता है कि अब तो रात्रि हो गई। वह ऊपर आ जाता है, ऊपर आता है तो दिन है, फिर पुनः नीचे जाता है। इस प्रकार से ऊपर नीचे नीचे होते हुए वह मरण को वहीं पर प्राप्त हो जाता है। और वह आगे जाके तीर्थंकर नाम का देव हुआ करता है और आगामी समय में वह हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुआ करते हैं। ऐसे आज का यह संयम धर्म हमारे जीवन में आया है कि हमें अपने जीवन को अनुशासित संयम बैलेंस बनाकर चलना है। तो आज का हम ये धर्म के माध्यम से जानेंगे कि हमें पांचों इंद्रिय और प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, इन सबका पर अपने दया का भाव दिखाना चाहिए और इन पर अपना कंट्रोल करना चाहिए। आज का ये उत्तम संयम धर्म कहते हैं काय छयो प्रतिपाल पंच इंद्रिय बस करो संयम रतन समाल विषय चोर बहु पिरत हैं। अर्थात 6 काय की जीवों की रक्षा करना और 5 इंद्रिय और मन को बस में करना उत्तम संयम धर्म कहलाता है। तो हमें आज का यह धर्म, क्योंकि मन कहते हैं मन बहुत चंचल हुआ करता है, मन के प्रभाव से ही व्यक्ति सारे कार्य किया करते हैं। हम बैठे तो मंदिर में हैं, लेकिन हमारा मन पता नहीं कहाँ कहाँ, एक जिस प्रकार से अश्व दौड़ा करता है, जिस प्रकार से वह घोड़ा दौड़ता है, इसका बंदर जिस प्रकार से छलांग इधर से उधर कराता है, वह चंचल होता है, ऐसे हमारा मन बहुत चंचल होता है। तो आज का यह बस संयम धर्म बस यही कहने आया है कि हमें अपने मन को संतुलित करना है, अपने मन को संयम में बनाकर चलना है। जब ये हमारा उत्तम संयम धर्म बनाने का दिन सार्थक होगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र।